हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए, जो आपके डेवलपमेंट बायोलॉजी एनिमल एम्ब्रियोलॉजी का सिलेबस है। उसमें एक टॉपिक आपके ब्लास्टोलेशन, और ब्लास्टोलेशन से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, वो टाइप ऑफ ब्लास्टुला से बनते हैं। चांसेस यही रहते हैं कि जो ब्लास्टोलेशन है और ब्लास्टोलेशन के अंदर जो टाइप ऑफ ब्लास्टुला है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि कौन से टाइप का ब्लास्टुला है वो किस में प्रेजेंट है। ठीक है, सो अपन यहाँ पे ब्लास्टोलेशन से लेके ब्लास्टुला के टाइप तक एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें समझेंगे, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी बने। सो ब्लास्टोलेशन से पहले अपन एक चीज समझते हैं कि ब्लास्टोलेशन स्टेज आएगी कब आपके पास। जब आप जाइगोट पढ़ते हो, ठीक है। जाइगोट के बाद में क्लीवेज, क्लीवेज के बाद में बनता आपका मोरुला, मोरुला के बाद में ब्लास्टोसील, ठीक है। ब्लास्टोसील से ब्लास्टुला, यहाँ से जो स्टेज है इसको अपन कंसिडर करेंगे ब्लास्टोलेशन में। ब्लास्टुला के बाद में आता है आपका गैस्ट्रोलेशन, और जहां से फिर आपके थ्री जर्म लेयर बनती है और ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो एक जनरल सिनेरियो है डेवलपमेंट बायोलॉजी का। एक सेकंड। ठीक है, तो ये जनरल सिनेरियो हो गया कि फर्टिलाइजेशन के बाद में अपन क्या देखते हैं। सो यहाँ से अपन ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइड होने लगा क्लीवेज के द्वारा, और एक सॉलिड बॉल बन गई सेल्स की, जिसको बोलते हैं मोरुला। मोरुला के बाद में सेल्स रीअरेंज होती है और एक कैविटी डेवलप होती है, जिसको बोलते हैं अपन ब्लास्टोसील, और इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टुला, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लास्टोलेशन। सो अपन ये कह सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब शायद आपको जो वर्ड लिख रहा हूँ उसको समझने में भी थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ा अपडेट किया है। आफ्टर ब्लास्टोलेशन जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइड बाय cleavage and form a solid ball of cells, इसको क्या बोलते हैं अपन, मोरुला। ठीक है, यहां तक क्लियर है, मोरुला बन गया। मोरुला यहां से क्या होगा, मोरुला रीअरेंज, मोरुला की जो सेल्स है, सेल्स रीअरेंज एंड डेवलप ए कैविटी, और इस कैविटी को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। यहां से वर्ड का ध्यान रखना, ब्लास्टोसील, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड ब्लास्टुला। And this process is called blastulation. ठीक है, सो कहने का मतलब ये हो गया, मोरुला था जिसके अंदर सेल्स रीअरेंज हुई, और रीअरेंज होने के बाद में कैविटी बनी, जिसको आपने नाम दे दिया ब्लास्टोसिल, और इस स्टेज को बोला आपने ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला का मतलब ये होता है कि होलो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, और ब्लास्टोसिल का मतलब हो गया फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक है, यहाँ से दोनों वर्ड का ध्यान रखना। अगर पूछे ब्लास्टुला, तो ये तो है आपकी होलो एम्ब्रियोनिक स्टेज, और ब्लास्टोसिल की बात करें तो ये हो गई आपकी फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक है, अब बात करें कि ब्लास्टुला की स्ट्रक्चर कैसी है। अब अपने पास में थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तो सारी अपने पास कलर वलर और लिखने का जो पूरा सिस्टम है वो थोड़ा चेंज हुआ है। तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी, और राइटिंग किससे थोड़ी बेस्ट आएगी, कि जो पहले सिंपल वाला था उसमें थोड़ा इश्यू आता था। ब्लास्टुला की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको तीन नाम ध्यान रखने, ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म का मतलब हो गया कि जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ सेल्स।
ब्लास्टोसील की बात करें, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो टिपिकल ब्लास्टुला उसके अंदर सारी स्ट्रक्चर पाई जाती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इनसाइड ब्लास्टुला। ठीक है, इसके बाद में ब्लास्टोमियर, क्लीवेज के दौरान जो सेल्स बनती है, सो अपन ये कह सकते हैं सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग क्लीवेज इज कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर। तो ये तीन नाम तो आपको ध्यान रखने हैं कि जो टिपिकल ब्लास्टुला है उसकी स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं कि ब्लास्टुला का फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुलेशन। और मैं ट्राई करूंगा ये जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करवाने की, अगर ये प्रॉपर तरीके से सेव होती है क्लासरूम वाली। ब्लास्टुलेशन का फायदा ये हो गया कि एक तो बनेगी ब्लास्टोसिल, ठीक है, जिससे आपको गेस्टुलेशन के लिए स्पेस मिलेगा, क्योंकि आजकल जो आरपीएससी क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे डायरेक्ट पूरी ऐसे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग आपको हर चीज को समझना है, बड़े क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट वाले, उसके अकॉर्डिंग। सो बाय ब्लास्टोसिल स्पेस प्रोवाइड फॉर गेस्टुलेशन। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स है वो फ्यूचर टिश्यू के लिए स्पेशलाइज होने लग जाएगी कि भाई कौन से सेल है वो कौन सा टिश्यू बनाएगी, प्रॉपर एम्ब्रियो ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, कहने का मतलब बॉडी प्लान है वो स्टेब्लिश हो जाएगा। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट में हेल्प मिलेगी, हेल्प इन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो ये हो गई आपकी टिपिकल सारी गेस्टुलेशन के फायदे। ठीक है, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर कुछ थ्योरीज है, उन थ्योरी से भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये थ्योरी किसने दी, कि ब्लास्टुलेशन को लेके तीन चार स्पेशल टाइप की कुछ थ्योरीज है, तो उसका भी ध्यान रखना है कि कौन सी थ्योरी है, उनके साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ थ्योरीज है, इसका ध्यान रखना। पहली है आपकी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर थ्योरी। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर थ्योरी ये दी थी आपके केडियन ने, कि केडियन 1960, ध्यान रखना साइंटिस्ट का नाम। सरफेस टेंशन थ्योरी, ये दी थी आपके गस्टेप्सन एंड वॉलपर्ट 1967 में। थर्ड जो थ्योरी है, ठीक है, वैसे मोस्टली दो ही है, दो को ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि थ्योरी कौन सी है। अब बनता है क्वेश्चन की टाइप ऑफ ब्लास्टुला बताओ। ठीक है, टाइप ऑफ ब्लास्टुला। ठीक है, अब यहाँ से अलग अलग है, सिलोब्लास्टुला है, स्टीरियोब्लास्टुला है, पेरीब्लास्टुला है, ठीक है, डिस्को ब्लास्टुला है, एमपी ब्लास्टुला है, और आपके ब्लास्टोसिस्ट है। यहाँ से हमेशा ये पूछते हैं कि ये वाला ब्लास्टुला है वो किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। मोस्टली 6 टाइप के हैं, ध्यान रखना आपको। सिलोब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला, ठीक है, डिस्कोब्लास्टुला, नंबर 4
पेरीब्लास्टुला जिसको सुपरफिशियली बोलते हैं, एम्फीब्लास्टुला, और लास्ट आता है आपका ब्लास्टोसिस्ट जो होता है मैमल्स में। अब वन बाय वन करके अपन समझ लेते हैं कि कौन से ब्लास्टुला के अंदर कौन सा जो मूवमेंट है वो यहाँ पे नोटिस होता है, ताकि एग्जाम के लिए थोड़ी आसानी रहेगी। पहला लेते हैं अपन सिलोब्लास्टुला। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर जो आज वाले बोर्ड पे अपन पढ़ रहे हैं इसका कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या आपको। ठीक है, सिलोब्लास्टुला की बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक होलोब्लास्टुला जिसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल ब्लास्टोसील होगी। ब्लास्टोसील है वो सेंटर में प्रेजेंट है, सेल्स सिंगल लेयर में अरेंज है, ये चीज पर ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल वर्ड में समझना क्या है। एक तो फॉर्म ऑफ होलोस्फीयर, ब्लास्टोसील प्रेजेंट इन सेंटर, cell arranged in single layer, और इसको आप बोल सकते हो ट्रू होलोब्लास्टुला। सिलोब्लास्टुला का सिर्फ आपको सिंपल ये समझना है कि एक होलोस्फीयर है जिसके अंदर ब्लास्टोसील है। ठीक है, वो आपको सेंटर में देखने को मिलेगी, और ब्लास्टोसील के अंदर आपको म्यूकोपोलीसेकेराइड देखने को मिलेंगे, म्यूकोपोलीसेकेराइड्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो सेल अरेंज है, जो ब्लास्टोड्रम की सेल्स है, ठीक है, जो ब्लास्टोड्रम बनेगा वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के अरेंजमेंट से बनेगा। सिंपल ध्यान रखना है, जो ब्लास्टोड्रम बनेगा वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनेगा। एग्जाम्पल की बात करें, काइनोड्रम, एग्जाम्पल इनके ध्यान रखना, इकाइनोड्रम और एम्फियोक्सिस। आरपीएससी में ऐसे टॉपिक से एग्जाम्पल अभी तक बनते आए हैं, और अब बनते स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट बनने का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होना कंपलसरी है। सेकंड बात करें स्टूरियोब्लास्टुला। वीडियो को एंड तक देखना, भी लास्ट में जो एग्जाम ओरिएंटेड 3-4 पॉइंट और है वो डायरेक्ट बता दूंगा जहां से क्वेश्चन बनता है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो सॉलिड ब्लास्टुला बनेगा उसके अंदर आपके ब्लास्टोसिल कैविटी एब्सेंट होगी। सो सॉलिड ब्लास्टुला लेकिंग ब्लास्टोसिल। अब यहां से आपको क्लियर हो गया कि कौन सा ब्लास्टुला है जिसके अंदर सॉलिड है बट उसके अंदर ब्लास्टोसिल नहीं है, तो आपके माइंड में आएगा स्टीरियोब्लास्टुला। इसके अंदर सेल है वो टाइटली पैक्ड है। यहाँ पे ध्यान रखना, वैसे तो मोस्टली यही मानते हैं कि ब्लास्टोसिल एब्सेंट ही है, अगर होता भी है तो स्मॉल अमाउंट के अंदर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और सेल्स है जो पैक्ड है यहाँ पे, टाइटली पैक्ड, ये भी चीज ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो क्वेश्चंस बनते हैं, स्पाइरली क्लीविंग एग ऑफ, स्पाइरली क्लीविंग एग ऑफ एनालिड्स, मोलस्का, निमर्टिन्स एंड सम प्लेनेरियस, सम प्लेनेरिया। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि प्लेनेरिया कहाँ से बिलोंग करता है एनिमल किंगडम में। ठीक है, ये हो गया आपका स्टीरियोब्लास्टुला। थर्ड की बात करें पेरीब्लास्टुला, और पेरीब्लास्टुला वाला रट लेना, यहाँ से एग्जाम्पल डेफिनेटली आरपीएससी ने पूछा भी है और आगे पूछे के चांस भी यहाँ से रहते हैं। पेरीब्लास्टुला और सुपरफिशियल ब्लास्टुला। ठीक है, अब इसकी बात करें अपन, ब्लास्टोमियर है वो आपके पेरिफ्री के रहेंगे, योग के चारों तरफ। इस चीज को समझ लेना सिंपल। ब्लास्टोमियर्स remain at periphery surrounding yolk। ठीक है,
सेंट्रली होगा, और जो न्यूक्लियाई होगी वो माइग्रेट करेगी पेरिफेरी की तरफ। न्यूक्लियाई माइग्रेट टुवर्ड पेरिफेरी। सुपरफिशियल क्लीवेज है, इसलिए तो अपन ने इसको सुपरफिशियल ब्लास्टुला बोला है। सुपरफिशियल क्लीवेज। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है इंसेक्ट्स, और ये करेक्टर होता है आपके सेंट्रोलेस्थल एग का, क्योंकि इंसेक्ट के अंदर सेंट्रोलेस्थल है। सो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि सेंट्रोलेस्थल एग का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा ब्लास्टुला है, तो आपके माइंड में होना चाहिए पेरीब्लास्टुला, सेंट्रोलेस्थल। नंबर 4 चले अपन, डिस्कोब्लास्टुला। ठीक है, डिस्कोब्लास्टुला की बात करें, यहाँ पे जो ब्लास्टुला है वो एक स्मॉल डिस्क के अंदर बनेगा। ठीक है, ब्लास्टुला फॉर्म एज ए स्मॉल डिस्क ऑफ सेल्स ओवर योक, सेल्स ओवर योक। योक यहाँ पे ज्यादा है, लार्ज योक है। ब्लास्टो डिस्क है वो एनिमल पॉल की तरह बनेगी। ठीक है, और जो आपकी ब्लास्टोसील है वो अपीयर होगा एज ए सब जर्मिनल कैविटी। अब यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि ब्लास्टोसील है वो कौन से ब्लास्टुला के अंदर एज ए सब जर्मिनल कैविटी के रूप में अपीयर होगा, तो आपका आंसर होगा डिस्कोब्लास्टुला, सब जर्मिनल कैविटी। और ये जो डिस्कोब्लास्टुला है ये आपके एसोसिएट होता है जो आपके मीरोब्लास्टिक डिस्कोइडल क्लीवेज है उसके साथ में, मीरोब्लास्टिक डिस्कोइडल क्लीवेज के साथ। एग्जाम्पल की बात करें, सो मोस्टली आपको बर्ड्स के अंदर, फिशेज, रेप्टाइल्स, ठीक है, जहां पे योग की अमाउंट ज्यादा होगी वहां पे डिस्कोब्लास्टुला होगा, सिंपल समझ लेना। उसके बाद में आता है आपका एम्फीब्लास्टुला। कहने का मतलब ये हो गया, एम्फी का मतलब दो, सो ब्लास्टुला हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ब्लास्टुला हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अभी थोड़े दिनों में अपने पास जो कैमरे वाली सुविधा है वो भी आने वाली है, जिससे आपको क्लास लेते हुए भी पूरा आपको फेस वगैरह सारा दिखने लग जाएगा। ठीक है, पूरी लाइव क्लास चलती रहेगी आज, उसके लिए अभी चल रही है सारी सिस्टम। ठीक है, आपके साथ फिर वो शेयर कर दी जाएगी, ताकि थोड़ा सा आपको भी सुपीरियर रहेगा अगर वो डाउट वाउट पूछना है लाइव क्लास के अंदर। अब ये जहाँ पे दो सेल कौन सी है, एक तो माइक्रोमियर और एक आपकी होगी मैक्रोमियर। ठीक है, एक तो होगी स्मॉल फ्लैजिलेटेड सेल होगी और एक होगी आपकी लार्ज नॉन फ्लैजिलेटेड सेल, सिंपल समझ लेना, फ्लैजिलेटेड है एंड नॉन फ्लैजिलेटेड है। एग्जाम्पल की बात करें, सो साइकन, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो स्पंजेस होते हैं। अब हो सकता है डायरेक्ट आपसे स्पंज पूछ ले, साइकन पूछ ले, पोरीफेरा पूछ ले, एनिमल का नाम देके पूछ ले, इसीलिए बोलते हैं कि आपको एनिमल किंगडम के अंदर जो आपके फाइलम्स वगैरह हैं, क्लास वगैरह, वहां से एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए, जिससे आपको थोड़ी आसानी रहे। 6 बचता आपका ब्लास्टोसिस्ट, मेमेलियन ब्लास्टुला। इसके अंदर पार्ट होंगे। ठीक है, अब इस पार्ट को कैसे समझना है, एक तो होगा यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट ये बनाएगा प्लेसेंटा फॉर्म, प्लेसेंटा
ये मॉडिफाइड ब्लास्टुला है ये वाला। उसके बाद एक होगा आपके इनर सेल मास, ICM, इनर सेल मास फॉर्म एम्ब्रियो। ब्लास्टोसील जो कैविटी बनाएगी। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, सो ब्लास्टोसिस्ट का हो गया कि ये आपके कहाँ पाया जाएगा, आपके ह्यूमन के अंदर। मान लो आप इसको ह्यूमन, अब मैमल्स में तो कुछ भी एग्जांपल दे सकता है, बट दो चार जानने के लिए ह्यूमन हो गया, रेबिट हो गया, या मैमल्स कुछ भी पूछ ले। ठीक है, और ये हाईली इंपॉर्टेंट होता है आपके मैमल्स के अंदर। तो ये बात हो गई आपके ब्लास्टुला के टाइप की। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको सिलोब्लास्टुला बताया है, एम्फियोक्सिस में स्टीरियोब्लास्टुला बताया आपको, मोलस्का में, एनलिडा में, डिस्कोब्लास्टुला बताया आपको, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, फिशेज में, पेरीब्लास्टुला बताया आपको इंसेक्ट में, एम्फीब्लास्टुला बताया आपको स्पंजेज में, ब्लास्टोसिस्ट बताया आपको मैमल्स में। क्लीवेज के आधार पे भी ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टोला ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज। ठीक है, अब यहाँ से ज्यादा वैसे ध्यान नहीं रखना, यहाँ से सिंपल सिंपल समझना। जो होलोब्लास्टिक अनइक्वल होगा, होलोब्लास्टिक इक्वल सिलोब्लास्टुला में, होलोब्लास्टिक अनइक्वल होगा ये मॉडिफाइड सिलोब्लास्टुला है। ठीक है, बाकी सारे वही, जैसे सुपरफिशियल क्लीवेज हो गया तो पेरीब्लास्टुला हो गया, सुपरफिशियल है तो पेरीब्लास्टुला। और अगर आपके डिस्कोइडल न्यूरोब्लास्टिक है तो हो गया आपका डिस्कोब्लास्टुला। ठीक है, अब आपको दो चार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ एग्जाम के लिए, जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ये लाइनें हैं, इनको सीधा रट लेना। ब्लास्टोसील फर्स्ट अपीयर्स ड्यूरिंग ब्लास्टुला, सॉरी ब्लास्टुलेशन, फर्स्ट अपीयर्स ड्यूरिंग ब्लास्टुलेशन। मेमेलियन ब्लास्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ये लाइन तो रट लेना एक बार। मेमेलियन ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट, पेरीब्लास्टुला किस में होगा, इंसेक्ट में। ठीक है, स्टीरियोब्लास्टुला में आपके ब्लास्टोसील नहीं होगा, स्टीरियोब्लास्टुला लैक ब्लास्टोसील कैविटी। सो ये तीन चार इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। ठीक है, मेमेलियन ब्लास्टुला स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, ब्लास्टोसिस्ट। पेरीब्लास्टुला होता है आपके इंसेक्ट के अंदर, डिस्कोब्लास्टुला होता है आपके बर्ड्स में, रेप्टाइल में, फिशेज में। मोरुला होता है सॉलिड मास, ब्लास्टुला होता है होलो स्टेज। ये दोनों चीज समझ लेनी है। सो होपफुली दोनों टॉपिक आपके लिए, ब्लास्टोलेशन और ब्लास्टोसिस्ट के जो टाइप है ये यहाँ से आपको बता दिए हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट है। होपफुली एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है उन सबको माइंड में रख के ये आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए अगर अभी भी आपको लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जो अपना ऐप है वो अपना जोन ऑफ लाइफ साइंस। ठीक है, और जल्दी आपके MPPSC का कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 जून से। अब नेक्स्ट टॉपिक बता देना, मैं सोच रहा हूँ गेस्टुलेशन के जो इंपॉर्टेंट जो मोर्फोजेनिक मूवमेंट है वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको कंसिडर करेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।